हेलो बच्चे, बेटर टू रूल इन हेल, बेटर टू रूल इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। स्वर्ग में बच्चे नौकर बनने से अच्छा है नरक में राजा बन के रहे। अपनी जिंदगी का मालिक ने इंसान को खुद होना चाहिए, किसी के मर्जी से जीने की जरूरत नहीं है। तो आज का जो बच्चे हमारा सेशन है वो है प्रोनाउन का लास्ट हमारा आज, है ना। तो जो भी बच्चे अगर नहीं देखे हैं प्रोनाउन का, तो स्टार्टिंग से आपको सीरीज में आपको मिल जाएंगे। आप जा करके अपने चैनल द ग्रामेटिका पे आप उसको सर्च करके लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो, और इस तरह का कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं देखने को मिलेगा। चलिए, तो आज हम बात करते हैं बच्चे नाइदर और नन के बारे में। किसके? नाइदर और नन के बारे में। बच्चे, नाइदर का मीनिंग भी होता है कोई नहीं, नन का मीनिंग भी होता है कोई नहीं। दोनों में क्या फर्क है? क्योंकि होता क्या है बच्चे, इंग्लिश में जो है, अगर जो भी जितने भी वर्ड है सबका यूज क्या है, अलग अलग होता है ना। ऐसा नहीं कि दोनों का मीनिंग सेम है तो जब मन हो उसको यूज कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो जब दो में से कोई नहीं की बात करनी हो, जब दो में से कोई नहीं की बात करनी हो तो हम नाइदर का यूज करते हैं, और दो से अधिक में से कोई नहीं की बात करनी हो तो बच्चे नन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं राम और श्याम में से कोई भी होमवर्क पूरा नहीं किया, तो दो राम और श्याम में से कोई नहीं, ठीक है, तो क्या लगेगा बच्चे? नाइदर। अब मैं बात करूं राम श्याम एंड मोहन में से कोई भी इस वर्क को पूरा नहीं किया, ठीक है, कोई भी इस वर्क को पूरा नहीं किया। अब यहां पे क्या लगेगा बच्चे? नन लगेगा। तो आपके माइंड में सेट हो गया होगा, जब भी हम दो में से कोई नहीं की बात करेंगे तो नाइदर का यूज करेंगे, और दो से अधिक में से कोई नहीं की बात करेंगे तो नन का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसका आधार पे हम देख लेंगे एग्जाम्पल। कहता है डॉट 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 राम एंड श्याम, डॉट 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 राम एंड श्याम कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी राम और श्याम में से कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। अब बच्चे एक बात बताओ, हम बात कितने की कर रहे हैं? दो, दो में से कोई नहीं, तो क्या आंसर होगा हमारा बच्चे? नाइदर होगा। नेक्स्ट है नन। क्या बच्चे? नन। हमने बता चुका आपको, दो में से कोई नहीं तो क्या यूज करना है? नन। डॉट 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 ऑफ द 10 स्टूडेंट्स कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना, यानी 10 स्टूडेंट में से, 10 विद्यार्थी में से कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। तो बच्चे अब यहां पे क्या होगा आंसर हमारा? नन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट रूल है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको बताया था केस कितना होता है? 3। सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव, है ना। सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए, अब देखोगे यहां पे बच्चे, अगर कभी भी किसी सेंटेंस में अगर V4 के V4 है, क्या है बच्चे? V4, V4 यानी कि V1 प्लस ING, V4 प्लस V1 प्लस ING को क्या कहते हैं बच्चे? V4 कहते हैं। तो अब हमको देखना है V4 के पहले, V4 के पहले यदि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, यानी V4 के पहले यदि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, तो हमें उस V4 के पहले पजेसिव केस का यूज करना होता है। किसको? किसका बच्चे? पजेसिव केस का, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पे बात करते हैं। कहता है डॉट 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 टीचिंग इज वेरी फेमस, है ना, यानी मेरा जो पढ़ाना है ना, टीचिंग जो मेरा क्या है बच्चे? बहुत फेमस है। अब एक बात बताओ, टीचिंग जो है V4 है कि नहीं है? तो V4 के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब है क्या? इज, एम, आर, वाज, वेयर, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में इसके पहले जो भी केस आएगा वो पजेसिव केस होगा। अब बताओ इसमें से कौन सा पजेसिव केस है बच्चे? तो माई, क्या है? माई, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए,
नेक्स्ट स्लाइड को समझने से पहले बच्चे मैं कुछ आप लोगों को समझाना चाहता हूं। देखो क्या है, हु फैमिली, हु फैमिली और एक है व्हाट फैमिली। देखो बच्चे, हु ये जो है हमारा एससी है, एससी का मीनिंग हो गया बच्चे सब्जेक्टिव केस। हुज जो है बच्चे वो हमारा है पॉसेसिव केस। हुम जो है वो हमारा है बच्चे ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, चलो। व्हाट जो है वो सब्जेक्टिव केस है। ऑफ विच जो है वो हमारा पॉजेसिव केस है। और व्हाट जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, चलो। अब यहां पे आपको एक चीज और समझाना चाहते हैं बच्चे, ये जो हु है, हु फैमिली का जो यूज होता है वो सजीव के लिए होता है। किसके लिए? चलो। और व्हाट फैमिली का जो यूज होता है बच्चे वो निर्जीव के लिए होता है। ठीक है, अब हम यहां पे बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में बच्चे? रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो आप ये बताओ मुझे, रिलेटिव प्रोनाउन में अभी मैं हु फैमिली की बात कर रहा हूं। किसकी? हु, यानी व्हाट फैमिली, व्हाट कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। ऑफ विच पजेसिव केस। और व्हाट क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन हु में क्या है? हु है सब्जेक्टिव केस, हु जो है वो पजेसिव केस है, हुम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, चलिए। तो अब हमको ये जानना है, आपको ये क्लियर हो गया कि हु फैमिली जो आएगा सजीव के लिए आएगा और व्हाट फैमिली जो आएगा वो निर्जीव के लिए आएगा। और आपको पहले ही बता चुके हैं अंग्रेजी में मानव सजीव है और मानव के अलावा जो भी है सारे के सारे निर्जीव है। ठीक है बच्चे, हमने आपको याद करो रिलेटिव प्रोनाउन का रूल्स पढ़ाया था। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस के बीच में होगा। रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप होगा। ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी उच्चारण करेंगे तो प्रथम अक्षर के रूप में जॉ की प्राप्ति होगी। किसकी बच्चे? जॉ की प्राप्ति होगी। ठीक है, चलिए, है ना। अब आपको एक सॉन्ग भी पता होगा, मैंने बताया था, उसे हंसना भी होगा उसे रोना भी होगा, उसे हंसना भी होगा उसे रोना भी होगा, तन्हाई में आहे भरेगा हर दिल जो प्यार करेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। तो बच्चे यहां पे जो है वो हु जो है वो हर दिल जो प्यार करेगा, जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है और वहां पे कौन काम कर रहा है? हु कर रहा है। ठीक है, चलिए। अब हमको यहां पे थोड़ा सा टेक्निकली हमें समझना होगा। कहता है गॉड हेल्प्स देम, गॉड हेल्प्स देम, है ना। यानी कहने का सेंस आपको यहां पे क्या, इसका पहले समझ लो। हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के तब रूप में तब करते हैं जब बात मानव की हो और वह वाक्य का क्या हो बच्चे? सब्जेक्ट हो। क्या हो बच्चे? सब्जेक्ट हो। देखो इंग्लिश 3 वर्ड पे डिपेंड है, एस, भी और ओ। एस का मतलब सब्जेक्ट, भी यानी वर्ब, ओ यानी ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चे, तो हु का प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में तब करते हैं, पहला कंडीशन बात मानव का होना चाहिए और दूसरा है ना वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है बच्चे, चलो। अब यहां पे कहता है गॉड हेल्प्स देम, भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। अब यहां पे बताओ ये बात मानव की हो रही कि नहीं हो रही बच्चे? मानव की बात हो रही है तो मानव के लिए या तो हु लगेगा, नहीं तो हुज लगेगा, नहीं तो हुम लगेगा एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब हम कैसे पहचाने कि सर हु लगाना है, हुज लगाना है या हुम लगाना है? तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। ठीक है, चलो। जहां पे भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करने हैं उसके पहले वाले सेंटेंस को हमें देखना नहीं है, उसके बाद देखो, यानी फिल इन द ब्लैंक डॉट 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 के बाद देखो, आपको वर्ब रहेगा ही
रहेगा, वर्ब रहेगा। और हमने पहले बताया वर्ब के जो बाद आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है बच्चे, अब बताओ हमने वर्ब को भी ढूंढ लिया, ऑब्जेक्ट को भी ढूंढ लिया, यानी हमारा वर्ब भी मिल गया, ऑब्जेक्ट भी मिल गया। अब बताओ बच्चे कमी क्या चीज का है? सब्जेक्ट का है। किसका? सब्जेक्ट का। तो एज अ सब्जेक्टिव केस इसमें कौन काम करेगा बच्चे? हु करेगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हु हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम बात करते हैं बच्चे हुम का। अब बताओ बच्चे हुम का जो यूज हम करेंगे वो मानव के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे? सजीव के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप बोलो जी सर बिल्कुल सजीव के लिए करेंगे। अब प्रश्न ये है कि हुम जो है वो किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का करता है। अब यहीं पे हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, यदि बात मानव की हो और ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो तो हम हुम का यूज करेंगे। यानी हुम का प्रयोग हम लोग मानव के बदले में तब करते हैं जब बात, पहला कंडीशन तो ऑब्जेक्ट का काम करे। किसका बच्चे? ऑब्जेक्ट का। यहां तक कोई दिक्कत है ना? आप यहां पे एक सॉन्ग और सुनिएगा अजय देवगन का, कहता है एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, है ना? अब बताओ जिसे, जिसे, एक जिसे क्या है? मैंने रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसका प्रथम अक्षर उच्चारण करने पे जो आएगा, है ना? और तुम जिसे भी प्यार करोगे वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और प्यार तो करोगे मानव को ही बच्चे, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हुम हो जाएगा। ठीक है, तुम कहते हो मैं बुक में देखा हूं, मैं तुमको दुनिया देखकर अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, बुक की बात छोड़ो अभी। ठीक है, चलिए अब हम यहां पे बात करते हैं बच्चे, ठीक है बच्चे, यहां पे देखो कहता है नो वन कैन किल हिम, और ये वास्तविकता है बच्चे, कोई उसे नहीं मार सकता। डॉट 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 गॉड सेव्स, जिसे भगवान बचाने वाले बच्चे, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती। ठीक है, चलो तो आज हम बच्चे बात करते हैं। अब यहां पे देखो हमने बोला जब भी रिलेटिव प्रोनाउन की बात करनी हो तो हमें डॉट यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स जहां तक है वहां तक हमें नहीं देखना, उसके बाद देखना है। ठीक है, अब उसके बाद जो है बच्चे, अब बताओ सेव जो है वर्ब है कि नहीं है? तो वर्ब है सर। वर्ब के जो पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है, यानी आपको एस भी ओ का फंडा हमने बताया। अब बताओ हमें सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया। अब कमी क्या चीज का है बच्चे? ऑब्जेक्ट का। और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब ऑब्जेक्ट का काम करेगा और बात मानव का होगा तो हमें किसका यूज करना है? हुम का यूज करना है। ठीक है बच्चे, चलिए इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब हम बात करते बच्चे, चलिए बच्चे अब हम बात करते हैं हुज के बारे में। देखो हुज और ऑफ बीच हमने बताया था बच्चे, हुज जो है ये भी पजेसिव केस है और ऑफ बीच जो है वो भी पजेसिव केस है। बस फर्क ये है, ये हुज जो है वो सजीव के अधिकार की बात करेगा और ऑफ बीच जो है वो निर्जीव के अधिकार की बात करेगा। ठीक है बच्चे, चलिए मैं बात करता हूं, अगर मैं बोलूं जिसकी, एक सॉन्ग आपने सुना होगा, जिसकी आंखें झुकी झुकी जिसका चेहरा खिला खिला,
बड़े फूटल किस्मत वाला होगा वो जिसे तेरा प्यार मिला, है ना। मैं थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज कर दिया, है ना। आप सेंस समझो, ठीक है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन की जब बात करें तो बात करना होगा सजीव के रिलेटिव, यानी कि बात करनी हो पजेसिव केस की, अधिकार की बात करनी हो तो हुज लगाना, और अगर निर्जीव की बात करनी हो तो ऑफ बीच लगाना। मैं बोलूंगा किसका, मतलब जिसका विद्यार्थी, जिसका विद्यार्थी। अब बताओ ये किसी का विद्यार्थी सजीव का ही होगा ना, तो क्या हो जाएगा, हुज ए स्टूडेंट, है ना। वही आदमी जा रहा है जिसका बेटा, है ना, कल एक्सीडेंट कर गया। जिसका, अधिकार बताया कि नहीं बताया, लेकिन यहां पे बात करोगे वो क्या है, मानव की बात हो रही है तो हुज का यूज करेंगे। लेकिन बोलेंगे कल मैंने पंखा लाया, मैंने कल में एक फैन खरीद कर लाया जिसका तार जला हुआ है। अब बताओ फैन निर्जीव है कि सजीव है। अब यहां पे क्या यूज करोगे आप, ऑफ बीच करोगे, ठीक है बच्चे। चलिए, कहता है आई लाइक द एक्ट्रेस, मैं उस एक्ट्रेस को पसंद करता हूं, डॉट 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 आईज आर ब्राउन, जिसकी आंखें भूरी है, और जिसकी आंखें भूरी है बच्चे उसे कौन पसंद ना करेगा, ठीक है। चलिए अब बताओ यहां पे किसको, बिल्ली या हाथी, जानवर की बात नहीं बच्चे, इंसान की बात हो रही है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। अब यहां पे बात करते हैं ऑफ बीच के बारे में। कहता आई हैव अ फैन, मेरे पास एक पंखा है, डॉट 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 वायर इज ओल्ड, जिसका तार क्या है बच्चे, पुराना है। बताओ फैन निर्जीव है या सजीव है, तो बोलोगे निर्जीव है सर। अब बताओ क्या लगाओगे, ऑफ बीच लगाओगे या हुज लगाओगे, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑफ बीच हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो आज हमने प्रोनाउन का टोटल क्लास आपको पढ़ा दिया। आपको किसी को अगर देखना है तो जाकर वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।